सो हेलो एवरीवन। तो कल का क्लास में हम लोग ने क्या देखा था बताओ। कल का क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे और उस फॉर्मूलाज में हम लोग क्या देखे थे, न्यूमेरिकल्स लगाए थे। तो आज मैं उसी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर देता हूँ, जरा सा लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है ना, आपका एक्सरसाइज 15C था ना, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ। आपका एक्सरसाइज था, हाँ 15C। तो 15C में जो आपके क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से 14 नंबर क्वेश्चन तक आपसे बन गए होंगे क्वेश्चन। 16 से आप हो सकता है आपके साथ दिक्कत आ रही होगी। तो आज जो है हम लोग जो एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 15C का, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका काम क्या है ना कि 15C का जो क्वेश्चन है उसे आपको खुद से सॉल्व करना है, जो आज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज को लिख देता हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्या था ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे ना, क्या ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। यहां तक समझ दो। जब आप यहां तक क्लियर है आपकी चीजें, तो दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका ना, दूसरा फॉर्मूला था आपका साइन सी माइनस साइन डी। ये क्या होता था ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता था। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या होता था ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद क्या होता था ना, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू ना -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इतना तक हम लोग कल देख चुके थे, समझे। तो इसको जल्दी से लिख लो, और नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लिख लो, ले लो। एक क्वेश्चन जो है, जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम स्टूडेंट लोग फंसते हैं। मैक्सिमम, अभी तक मैं जितना पढ़ा चुका हूं, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट लोग फंसते हैं। फंसते क्या है, तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूं। एग्जाम्पल 8 है आपका, जो एग्जाम्पल 8 है RS अग्रवाल का बुक में, अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं। तो एग्जाम्पल 8 में क्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी बाई कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू है आपका साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस डी। ये आपको दिया हुआ कंडीशन, और अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या करना है ना, 10A इंटू 10B इंटू 10C प्लस 10D इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो आना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए ना, कंपोनेंडो और डिविडेंडो आना चाहिए। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, वो चीज जरा सा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। तो देखो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो होता क्या है। मान लीजिए कि आपका ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, समझ लो। आप एक बार आप क्या कीजिए ना, ए बाई बी प्लस 1 कीजिए और सी बाई डी प्लस 1 कीजिए। आप ये कर सकते हो, ये चीज क्या कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो देखो, अब इसे जोड़ दो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू बी बाई डी। एक तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम प्लस कर रहे हैं, एक बार हम क्या करते हैं ना, माइनस करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं ना, माइनस करते हैं। क्या करते हैं ना, देखो, ए बाई बी -1 इक्वल टू सी बाई डी -1, ये कर रहे हैं। जब आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। अब इसे करोगे तो देखो, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी इक्वल टू बी बाई डी। ये आप कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंडो, ठीक ना। कॉम्पोनेंडो
और इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंडो, डिविडेंडो, ठीक ना। तो देखिए आपका यहाँ पे भी आपका क्या है ना बी बाई डी है, यहाँ पे भी आपका क्या है ना बी बाई डी है, और यहाँ पे भी आपका क्या है ना बी बाई डी है। जब दोनों में बी बाई डी है तो हम यहां से लिख सकते हैं आपका ए प्लस बी बाई सी प्लस डी इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। अब देखो इस चीज को हम सजा सकते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो ये है आपका कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो जब एक साथ लग जाता है, ठीक। यानी ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी को हम लोग लिख सकते हैं कुछ यूं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी को हम लोग लिख सकते हैं कुछ यूं। तो आप इसको जरा देखिए, इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज करोगे। बोलने का मतलब कि ए, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, ठीक ना। अब देखो होगा क्या, तो होगा क्या ना cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस प्लस क्या होगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा ना a माइनस बी, यानी cos a प्लस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना cos a माइनस बी, ठीक। इक्वल टू भी सेम यहां पे भी होगा साइन सी प्लस डी बाई सी प्लस डी प्लस प्लस साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ना साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी माइनस माइनस साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी। इतना लिख सकते हो। जब आप इतना लिख सकते हो, जब आप इतना लिख सकते हो, अब देखो अब आप अपना काम करो, अब जो है ना आप अपना काम करो, ठीक। अब क्या करो, अब जो है ना आप फॉर्मूला जो जानते हो, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो। आपको क्या करना है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो लगाओ कैसे, तो देखो cos a प्लस बी, तो ये देखो cos a और cos b, इसे मान लो आप, इसे c मान लो, इसे d मान लो, इसे c मान लो, इसे d मान लो, इसे c जो भी मानना है, ठीक ना, इसे मान लो, ठीक ना। और आप क्या करो ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे जो चारों दिख रहा है। तो देखो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पे है, तो हम इसे फॉर्मूला लगाते हैं, साइन सी सॉरी cos c प्लस cos d, ये वाला फॉर्मूला इसे लगाओ। तो क्या हो जाएगा ना 2 cos a प्लस b प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। उसके बाद cos a प्लस बी माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा तो ये a माइनस b प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सेम यहाँ पे माइनस 2 साइन a प्लस b प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a प्लस बी माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, इतना लिख सकते हैं। सेम काम इधर आप करोगे, सेम काम आप इधर करोगे। जब सेम काम इधर करोगे तो देखो होगा क्या, इक्वल टू यहाँ पे कीजिए साइन सी प्लस डी, तो साइन सी प्लस डी देखो क्या जाएगा ना 2 साइन सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा ना cos सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, क्यों ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस सी प्लस डी हो जाएगा, समझ लो, डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस साइन डी, ये चीज फॉर्मूला 2 cos सी की जगह यहाँ पे क्या है ना सी प्लस डी है, सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा ना साइन सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। बस आप इसको काट दीजिए। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो, नहीं समझो फिर से देखो, ये जो है ये वाला फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, समझे। तो देखो इसे सजाओ, तो सबसे पहले आप 2 काट दो, सबसे पहला काम आपका क्या है ना 2
काटना। और क्या कटेगा, देखो यहाँ से बी कटेगा, यहाँ से ए और यहाँ से ए कटेगा, ठीक, यहाँ से बी और बी कटेगा, यहाँ से आपका ए और ए कटेगा, यहाँ से आपका डी और डी कटेगा, यहाँ से डी, यहाँ से डी, यहाँ से सी, यहाँ से सी, यहाँ से सी, यहाँ से सी। जब ये कट गया, जब ये आपका कट गया, अब देखो अब क्या होगा आपका, अब ये क्या हो जाएगा ना, कॉस ए, क्योंकि टू टू तो कट जाएगा, यानी ये कॉस ए, ये क्या हो जाएगा ना, कॉस बी डिवाइडेड बाय माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा ना, साइन सी, साइन सी, ये क्या हो जाएगा ना, कॉस डी डिवाइडेड बाय कॉस सी इंटू साइन डी, ये हो गया। यानी फाइनल आपका ये आएगा। तो यहां से कुछ कटता हुआ दिख रहा है आपको, नहीं ये दिख रहा है। तो देखो अब क्या करोगे आप, यानी ये जब आपका आ गया, अब इसे क्या करो ना, देखो कॉस बाय साइन 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी, तो इसको आप सजाओ, इस चीज को आपको क्या करना है ना, सजाना है। तो इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ना, माइनस कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट ए, और ये क्या हो जाएगा ना, कॉट बी हो जाएगा, कॉट बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ना, टेन सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना, टेन सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ना, कॉट डी हो जाएगा, ये कॉट डी हो जाएगा। जब आपका ये आ गया, जब आपका ये आ गया, तो एक काम, एक चीज यहां पे गौर से देखिएगा, ये सारे आपके ए बी, ये सारे के सारे आपके किस पे है ना, कॉट में, बस ये टेन में है। तो आप एक काम यहां से कर सकते हो, क्या कर सकते हो ना, गौर से देखिएगा, आप इस कॉट को इधर लेते हो, इस कॉट को क्या करो ना, इधर लेते आप, तो होगा क्या देखना जरा सा गौर से, इसको आप इधर लेते हो, वन बाय कॉट डी, और इसको इधर लेते जाओ, यानी टेन सी डिवाइडेड बाय कॉट ए इंटू कॉट बी। अब इसे उल्टा कर दो, और देखो इसे लिख सकते हैं हम लोग माइनस टेन डी, और ये क्या हो जाएगा ना, टेन सी इंटू टेन ए इंटू टेन बी, और अपने को तो यही प्रूफ करना था, अब उसको उधर लेते जाओ, यानी 0 इक्वल टू टेन सी इंटू टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन डी, ये आपका क्या हो गया ना, प्रूफ हो गया। यानी आपको इस क्वेश्चन से पहले से लिख लो, पहले से लिख लो। तो देखिए, तो आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, एक तो सारे के सारे आपके फॉर्मूला यूज हो गए, दूसरी बात आपको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो समझ में आ गया। समझ रहे हो क्या बोलते हैं, एक बार कस के बोलो, भारत माता की जय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका हलवा है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है अपने को ना, देखिए cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू आपका दिखाना है cot 3x। ये क्वेश्चन है, हलवा है क्वेश्चन जो है ना आपका, हलवा है। कैसे देखो, आपको इधर लाना क्या है ना, कॉट में लाना है, और कितना लाना है ना, 3 लाना है। इस साइड में आपको क्या लाना है ना, कॉट 3x लाना है। कैसे लाओगे, मैं यदि आपसे बोलूं कि कैसे लाओगे, बोलो क्या तरकीब लगा सकते हो, हाँ बताइए।
तो देखिए यहाँ पे भी आपको cos 3x दिख रहा है, यहाँ पे भी sin 3x दिख रहा है, यानी 3 वाला टर्म तो है। तो आप अभी 3 वाले टर्म के साथ कुछ मत करो, यानी 3 वाले टर्म को अभी साइड में रहने दो, और इसको और इसको और इसको और इसको के साथ अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलने का मतलब करो क्या ना, cos 4x प्लस cos 2x, इसको एक साथ लिखो, प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय, इतना लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा ना, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू, अपने को नहीं पता, हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, समझे। आप देखो तो cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d, लगाओ फॉर्मूला। आपको क्या करना है, फॉर्मूला ही तो लगाना है जी, लगा दो, हलवा है। जब आप फॉर्मूला लगाओगे cos c प्लस cos d तो क्या हो जाएगा ना, 2 cos c की जगह क्या है ना 4x है, d की जगह क्या है ना 2x है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, देखो क्या है ना, 2 क्या है, 2 sin क्या है 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos क्या है आपका, cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 3x। इतना आप लिख सकते हो, इतना आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है ना, लगाओ फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला। जब लगाओगे तो क्या होगा ना 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 देखो होगा ना, 2 cos, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा, यानी 3x, cos 3x इंटू cos, ये कितना हो जाएगा ना, ये x हो जाएगा, क्योंकि 4 में 2 जाएगा तो 2 बचा, 2/2 तो x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा ना 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। यहां तक हो गया। अब देखो यहां पे भी sin cos 3x है, cos 3x है, कॉमन ले लो, यहाँ पे sin 3x है, sin 3x है, कॉमन ले लो, यानी आपका जो ये होगा, ये हो जाएगा cos 3x को आपने कॉमन लिया, बचा क्या ना 2 cos x प्लस ये क्या बचेगा ना 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय, यहां से क्या करो ना sin 3x को कॉमन ले लो। जब आप sin 3x को कॉमन लोगे तो 2 sin x प्लस 1, ये हो गया। अब इसे काट दो, इसे जब काट दोगे तो cos बाय sin क्या हो जाएगा ना, cot हो जाएगा, cot 3x हो गया प्रूफ। ठीक, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझे, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, गौर से सुनिए। ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, जरा सा लंबा है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जी, देखते हैं। करना है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इक्वल टू, अपने को दिया हुआ है 4 sin 4x इंटू cos 2x इंटू cos x, ये अपने को दिया हुआ है और अपने को ये प्रूव करना है। कैसे करोगे बताइए, कैसे करोगे। तो देखो जरा सा आप राइट हैंड साइड में जाइए और जरा सा चीजों को गौर से देखिए, समझे, तो कुछ दिखेगा। यदि आप अभी तक क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको आइडिया मिल गया होगा। तो देखो इसे अप्रोच कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, बताओ बताओ जी। देखो हम ये करते हैं, यहाँ पे आपको 4x है, यहाँ पे क्या है ना आपको 4x है, यहाँ पे आपको 2x है, यहाँ पे x है। कैसे लाओगे 4x, बोलो कैसे लाओगे 4x। तो देखो
7 और 1 8 होता है, और 8 का आधा कितना होता है? 2 होता है। यानी आप इसको और इसको एक साथ लिखो, इसको और इसको एक साथ लिखो और फॉर्मूला लगाओ, कुछ दिखेगा। नहीं समझ में आ रहा तो साथ में चलो, LHS खोलो। साइन 7x प्लस साइन एक्स, इसको एक साथ लिख दिया मैंने, इसको मैंने क्या किया ना, एक साथ लिख दिया, प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x, इसे एक साथ लिख दिया। अब क्या करना है ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देना, हलवा है। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन 7x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा ना, 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ये है। जब आपका ये हो गया तो आप इसको लिख सकते हो 2 साइन 7 और 1 8 यानी 8x बाई 2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 4x, क्योंकि ये 8 हो जाएगा 8x बाई 2, और ये क्या आ जाएगा ना 7 माइनस 1 यानी 6x बाई 2, यानी ये क्या आ जाएगा ना कॉस 3x प्लस 2, ये क्या आ जाएगा ना साइन, ये क्या है ना 8x हो जाएगा 8x बाई 2 यानी 4x इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 यानी x, यानी ये क्या हो जाएगा ना सिर्फ x हो जाएगा, यानी ये 2x बाई 2। अब कुछ कॉमन निकलेगा, देखो तो ना, निकल रहा है, क्या निकल रहा है ना, ये वाली चीज निकल रहा है, साइन 4x और साइन 4x और 2 भी साथ में कॉमन निकाल लो, 2 साइन 4x को कॉमन निकाल लो, cos 3x प्लस cos x कर लो, समझे? हाँ समझ गए ना, लगाओ फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन 4x cos c प्लस cos d, देखो ना 2 cos, हलवा है, यानी 2 cos 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, इसको मंजिली यहां पे डाल दो। जब ये हो गया, अब देखो ये और ये 2 क्या हो जाएगा ना 4 हो जाएगा, यानी 4 साइन 4x, ये और ये 2 गुना हो गया साइन 4x, अब ये कितना होगा ना cos 2x, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 यानी cos 2x, और ये कितना हो जाएगा ना 2 यानी 1 यानी cos x, और यही क्या है ना आपका इक्वल टू RHS है, ये क्या है ना आपका RHS। तो प्रूफ, समझे? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी करो। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सुनो, इस पे आपको बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है सुनो जरा सा, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये, cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2, साइन 5x बाई 2, ये है आपको। इस चीज को आप जल्दी से आई होप कि कॉपी कर लोगे। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, तो देखिए इस पे जो है ना जरा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जरा सा क्या करना पड़ेगा ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलने का मतलब सोचो तो कैसे बनाओगे, सोचो कैसे बनी, cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, कैसे बनी? एक गाना याद आता है ना, हाँ गाना याद आता है, ठीक है चलिए, अभी गाना नहीं सोचने का, अभी बनाने का। गाना गाते हो जी? हाँ
गाना गाते हो? कौन सा गाना गाते हो? हाँ, देखिए आगे इस पे आते हैं ना, cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई टू, कैसे लग करोगे? हाँ, ये तीनों फॉर्मूला कहीं पे लगेगा? देखो तो, कहीं पे नहीं लगेगा, ये चारों फॉर्मूला कहीं पे नहीं लगेगा। पर कल और हम 4 फॉर्मूला बताए थे, याद है? कुछ याद आ रही है? वो पुरानी यादें कुछ याद आ रही है? हाँ, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई और टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये सब का कुछ मैं फॉर्मूला लिखाया था शायद, याद आ रहा है? आ रहा होगा। क्या था ना, ये आपका था साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। पुरानी यादें ताजा कीजिए जरा सा। हो गया? हाँ हो गया। ये क्या था ना, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, याद आया कुछ? हाँ, देखो ना वही किया, बट यहाँ पे सिर्फ कॉस और कॉस ही है, ये तो साइन साइन कुछ है ही नहीं, कैसे होगा? होगा, होगा, देखो, टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसका क्या लिखवाए थे ना, मेरे ख्याल से लिखवाए थे कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। आपको कुछ करना नहीं, इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, आपको यही चीज मिलेगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, बस एक ही फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, उसी से सारे फॉर्मूला बने। एक को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, खत्म। ये वाला बताया था। तो देखो तो यहाँ पे फिट बैठेगा? फिट तो नहीं बैठेगा सर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 गुना नहीं है। तो देखो, तो उतना तो पता चल ही गया होगा, लेट LHS, 2 एक बार गुना कर दो और 2 घटा दो, मतलब डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ना, cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस cos 3x इंटू कॉस 9x बाई टू। ये कर सकते हो, ये जो है आप कर सकते हो। अब यहाँ में 2 गुना कर दो, वो अंदर लेते हो। जब आप 2 अंदर लाओगे तो अब आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, यानी 1/2 2 cos x इंटू कॉस वाई, क्या हो जाएगा ना, cos 2x प्लस एक्स बाई टू प्लस cos 2x माइनस एक्स बाई टू। एक तो ये इसका एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे जब 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखो इस 2 को हम यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये 2 से और ये 2 से फॉर्मूला लगा दो। एक तो इसका एक्सपेंशन हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, यानी एक्स कितना है यहाँ पे ना 3x प्लस 9x बाई टू, ये हो गया। अब देखो ये भी प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ना, cos 3x माइनस 9x बाई टू, ये आपका हो गया। अब इसको आगे बढ़ाना है, बढ़ाओ, बढ़ेगा, बढ़ाते हैं। इसे जब आप आगे बढ़ाओगे तो आएगा कुछ 1/2। उसके बाद ये जब यहां तक पहुंचा, जब ये यहां तक पहुंचा तो अब क्या करोगे, आगे चलिए, तो ये क्या हो जाएगा ना, कॉस कितना हो जाएगा ना, 4 और 1 5x बाई टू प्लस कॉस, ये कितना हो जाएगा ना 3x बाई टू। सही कर रहा हूं ना जी? बताना जरा, ये कितना हो जाएगा, कॉस 6 और 5, 6 और 9 15, यानी 15x बाई टू माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा 6 में लिया जाएगा तो माइनस 3x बाई टू, मेरे ख्याल से ये होगा। अब देखो यहां पे एक बात बता दीजिए, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो?
और मेरे ख्याल से बोलोगे सर जी कॉस थीटा, लिख दो हलवा। तो देखो, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, यानी यहां से ये कटा, ये गया, ये गया। अब क्या करो ना, फिर से आपको फॉर्मूला दिखेगा, यानी 1/2 कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2, ये हो गया। अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, तो देखो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। आपको क्या होगा ना, ये वाला चीज मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ता हूं और इसे बना के आप व्हाट्सएप करोगे, बन जाएगा। हलवा है, कुछ है नहीं इस पे, बनेगा। बोलो एक बार कस के भारत माता की जय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, खुद से सॉल्व करना, बन जाएगा ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, एग्जाम्पल है आपका 12, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है जी आपने को ना, साइन 8x इंटू कॉस x माइनस साइन 6x इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाय कॉस 2x इंटू कॉस x प्लस माइनस साइन 4x इंटू साइन 3x इक्वल टू है आपका 10 आई होप कि मैं क्वेश्चन सही लिखा हूं। फिर से एक बार मिला लेता हूं, साइन 8x कॉस x माइनस साइन 6x कॉस 3x कॉस 2x कॉस x साइन 4x साइन 3x, ये अपने को प्रूफ करना है। कैसे करोगे बोलिए, हाँ कैसे करोगे बोलो, क्या तिगड़म लगाओगे कि हो जाएगा, बोलो क्या तिगड़म लगाओगे। पिछला क्वेश्चन जिस तरह से अप्रोच किया था ना, सेम वही अप्रोच लगाओगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, हलवा है। देखो यहां पे और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 2 गुना कर दे रहा हूं, यहां पे मैंने 2 गुना कर दिया, यहां पे भी मैंने 2 गुना कर दिया, घुसा दिमाग में घुस गया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला अभी जो लिखे थे ना, यहाँ पे जो मिट गया, तो देखो होगा क्या, 2 साइन 8x इंटू कॉस x माइनस 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाय 2 कॉस 2x इंटू कॉस x माइनस 2 साइन 4x इंटू साइन 3x। ठीक ना, ये हम LHS को लेके चल रहे हैं, इतना कर सकते हैं ना, 2 को हम अंदर में गुना कर दिया। अब देखो 2 साइन x इंटू कॉस y, 2 साइन x इंटू कॉस y क्या होता है, हाँ ना मेरे ख्याल से आप ये बोलोगे, इसको बस एक्सपेंड करो ना, ये साइन 8x प्लस x और क्या होगा, प्लस होगा ना, हाँ प्लस साइन 8x माइनस x ये होगा। अब माइनस ये क्या हो जाएगा ना, साइन 6x प्लस 3x माइनस साइन 6x माइनस 3x, यही था ना जी, 2 साइन x इंटू कॉस y, 2 साइन x इंटू कॉस y का फॉर्मूला यही था। देखो प्लस में यहाँ पे माइनस, इसीलिए दोनों माइनस। अब सुनो आगे बढ़ो, कॉस है तो ये क्या था ना, 2 कॉस x इंटू कॉस y का फॉर्मूला यही था ना, यही था, बस आगे कर लो। तो ये क्या हो जाएगा ना, कॉस 2x प्लस x प्लस कॉस 2x माइनस x माइनस यहां पे जरा गौर से सुनना, यहां पे क्या लगेगा, यहां पे क्या लगेगा ना, cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y, वही लगेगा ना, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका ये टोटल का,
इस टोटल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है प्लस कॉस 4x प्लस 3x माइनस कॉस 4x माइनस 3x। ये फॉर्मूला कल लिखवाया था, देखो -2 साइन x इंटू साइन वाई इक्वल टू हम लिखवाए थे कॉस x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई। समझे? वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। जब ये हो गया तो देखो तो कुछ कटेगा बोलो। देखो ये 9, ये 6 3 9 और ये 9, ये गया और कुछ कटेगा? बोलो। यहाँ पे देखो तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये और ये गया। ठीक, यानी ऊपर में आपका जो बचा, ऊपर में बच गया आपका साइन 8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, चलो 7x माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा ना, कॉस 3x और प्लस कॉस 7x। आप क्या करो ना, साइन सी माइनस साइन डे और कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला जानते हो तो क्या होता है ना, 2 कॉस 7x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, cos 3x प्लस 7x का फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका होता है देखो 2 cos 7x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, यानी ये उड़ा। अब cos बाई साइन बाई cos 10 और ये कितना हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा तो बचेगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2, तो फाइनली आपको ये प्रूफ हो गया। यानी फाइनली ये कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा साइन 4x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos 4x बाई 2 और ये फाइनली tan 2x हो गया। है आसान? तो एक बार कस के बोलो भारत माता की जय और जल्दी से लिखो। यहां तक हो गया। अब सुनिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अब जो मैं क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है जी ना, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। और इस क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई कीजिए। जितने भी एग्जाम्स आते हैं लगभग ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का रहता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन वीवीआई कीजिए और ये आपका सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो इसे कैसे अप्रोच करोगे, यानी ये इक्वल टू ये करना है। तो बताओ, आप cos 20 का वैल्यू जानते हो? नहीं। cos 40 का वैल्यू जानते हो? नहीं। cos 80 का वैल्यू जानते हो? नहीं। cos 60 का वैल्यू जानते हो? कितना ना, cos 60 का वैल्यू होता है आपका मेरे ख्याल से 1/2। सही बोला? सही बोला, एकदम सही बोला। चलो कुछ तो आता है, यानी हम लिख सकते हैं 1/2 cos 80, हम इसको पहले लिख देते हैं, 80 को पहले लिख देते हैं ताकि बड़ा इज्जत दे देते हैं, बड़ा इज्जत दे देते हैं। ठीक, ये क्या होता है, cos 40 इंटू cos 20, इतना कर सकते हैं 20 डिग्री। अब क्या करोगे बोलो, अब कुछ कर सकते हो? सोचो, अब कुछ कर सकते हो? कुछ दाल गलेगा? दाल गलेगा, कहां से गलेगा? इधर से गलेगा। कैसे गलेगा? इधर से गलेगा। देखो cos x इंटू cos y क्या होता है जी, फॉर्मूला तो दिख ही रहा है सर, लिखो ना फॉर्मूला, एक ही चीज को बार बार बोलते हैं। देखो
पता ना कॉमेडी कैसा कर रहा हूं। तो 2 से गुना कर दो, क्या करना है ना, 2 से गुना कर दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो। और हम इसको लेते हैं, किसको लेते हैं, चलो ये दोनों को ले लेते हैं, या फिर आप इसको इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, क्या जाता है, ले लो। तो ऊपर में 2 गुना किए, नीचे भी 2 गुना कर दिए, ठीक ना। अब आता क्या है ना, cos 80 इंटू cos 40, ये एक साथ लिखे डिवाइडेड बाय cos 20, इतना कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब फॉर्मूला दिखेगा, क्या दिखेगा, लगा दो हलवा, हाँ लगा ना, cos 80 प्लस 40, cos 80 प्लस 40 प्लस cos 80 माइनस 40, मेरे ख्याल से पहले 20 को लेना चाहिए था, अच्छा कोई बात नहीं, ले लिया तो आगे बढ़ते हैं, इंटू cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, इतना कर सकते हैं। अब देखो तो हम किसी का वैल्यू जानते हैं क्या, cos 120 का वैल्यू जानते हैं, बताओ तो, ये क्या लेना 120 डिग्री, यानी cos 120 डिग्री प्लस cos कितना हो जाएगा ये ना 40 डिग्री हो जाएगा, cos 40 डिग्री। अब इसको गुना ही कर दो, इसको क्या करो गुना ही कर दो, ताकि कुछ तसल्ली मिल जाएगा, इसे गुना कर दो, इसको क्या करो ना गुना कर दो साथ में, तो इसे मैं गुना कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ना, cos 120 डिग्री इंटू cos ना cos 40 इंटू cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 40। अब बोलोगे सर जी इतना जब कर दिए, इतना जब कर दिए, तो देखो अब आप cos 20 का वैल्यू जानते हो, आपका भी सारे दुविधा का आंसर मिल जाएगा। cos 120 का वैल्यू कितना होता है ना, cos 120 को मेरे ख्याल से लिख सकते हो आप cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है ना, माइनस होता है, यानी माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू मेरे ख्याल से होता है -1/2, सही लिखे हैं, सही लिखे हैं, लिख दो। यानी हम अभी 1/4 को सबको अलग कर देते हैं, यानी इसे अलग करोगे तो देखो 1/2 इंटू cos 20/4, अलग अलग कर रहे हैं 1/4 को, और ये क्या हो जाएगा ना cos 40 इंटू cos 20/4, 4 को हम अलग अलग कर दें, समझे, इतना कर सकते हैं। अब क्या करो ना, इस पे ऊपर नीचे 1/2 गुना कर दो, क्यों अभी पता चलेगा, कर दो सिर्फ इस पे, सिर्फ इस पे, तो करते हैं। तो इसे मैं मिटाता हूं, इस चीज को मैं क्या करता हूं ना, मिटाता हूं। तो आप इसे जब आगे लेके चलोगे तो देखो 1/8 cos 20, और ये देखो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि cos 120 का वैल्यू माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना -1/8 cos 20। अब इसे एक्सपेंड करो, माइनस ऊपर नीचे हम 2 गुना कर दें, 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा ना 1/8। अब देखो 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला अभी देखें ना, क्या आ जाएगा ना cos 40 प्लस 20, cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20, ये फॉर्मूला जानते हो आप। जब आप ये जानते हो, जब आप ये जानते हो तब आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, तो बढ़िए आगे, तो -1/8 cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री -1/8, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ना cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा ना cos 20 डिग्री, ये होगा। जब ये आपका हो गया, जब ये आपका हो गया, देखो तो हम कहीं पे गलत किए हैं क्या, कहीं प्लस माइनस में गलत किए हैं शायद, हाँ देखो यहाँ पे माइनस नहीं होगा,
यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। ये जो है ना यहाँ पे प्लस होगा, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे प्लस होगा। ये जो है इसको इसको जब गुना करोगे, यहाँ पे क्या था ना, cos 20 था ना, इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे प्लस होगा। ये जो चीजें है यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक ना, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा ना आपका प्लस होगा, इसे करेक्ट कर लेना। अब इसे आगे करो तो -1/8 cos 20 डिग्री, और इसे क्या करो +1/8 cos 60 प्लस 1/8 cos 20। जब ये हो गया तो देखो तो आपका ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और cos 60 का वैल्यू कितना जानते हैं, 1/2 ही होता है, यानी क्या जाएगा 1/8 इंटू 1/2, बोले तो 1/16, 1/16। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका क्या होना प्रूफ हो गया। और इसे वीवीआई कर लो, इस चीज को एकदम वीवीआई कर लेने का, समझ लो। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आपका काम ये है कि 15C जो एक्सरसाइज है उसे आप लगा लेना, 15C को एकदम लगा के खोल देने का और व्हाट्सएप करने का, समझे। और यदि कुछ सीखे हो तो अपने दोस्तों को भी बता देना, और नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, ठीक।